क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम में से ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ आदतों के सहारे जीते हैं? यानी सिर्फ अपने आदतों के सहारे ही जीते हैं। सुबह उठना, काम करना, मोबाइल चलाना, खाना और सो जाना, और फिर वही चक्कर दोहराना। यानी नेक्स्ट डे फिर से वही रूटीन फॉलो करना। लेकिन क्या यही जीवन है, या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो अभी तक जागी ही नहीं? दुनिया की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा, चाहे वह उपनिषद हो, बौद्ध दर्शन हो या योग की परंपरा, एक बात पर जोर देती है: इंसान केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर जागरूकता यानी चेतना का एक गहरा आयाम भी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चेतना क्या है, उससे ऊंचा उठाने का क्या अर्थ है, और क्यों कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जागरूक जीवन जीना सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेतना के बारे में। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। तो चेतना क्या है? अक्सर लोग चेतना को किसी रहस्यमय शक्ति या अलौकिक अनुभव से जोड़ देते हैं, लेकिन सरल शब्दों में चेतना का अर्थ है जागरूक होना या फिर अवेयर रहना। जब आप अपने विचारों को बिना उनमें खोए देख पाते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, जब आप बिना जल्दबाजी के सही निर्णय लेते हैं, तब आपकी चेतना अधिक जागरूक होती है। योग और वेदांत में कहा गया है कि मन लगातार बदलता रहता है, लेकिन जो मन को देख रहा है वह साक्षी है। उसी साक्षी भाव को पहचानना चेतना की यात्रा का पहला कदम माना जाता है। आज की दुनिया में चेतना क्यों कम होती जा रही है? आज हमारा ध्यान हर पल बंटा रहता है, जैसे कि मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, लगातार तुलना, तनाव और बिना रुके भागती हुई जिंदगी। जब मन हर समय भारी चीजों में उलझा रहता है, तो हम अपने भीतर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम आदतों के स्लेव यानी गुलाम बन जाते हैं। हम प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन संचेत होकर उत्तर नहीं देते। यही कारण है कि बहुत से लोग सब कुछ होने के बावजूद भीतर से खालीपन महसूस करते हैं। अब बात करते हैं, आखिर उच्च चेतना के संकेत क्या है? आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार चेतना के विकसित होने के कुछ सामान्य संकेत हो सकते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर पहले जितना क्रोधित नहीं होते। आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। आपका ध्यान वर्तमान क्षण में अधिक रहने लगता है। आप भारी सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति को भी महत्व देने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। ध्यान रखें, ये किसी चमत्कार के संकेत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे होने वाले मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि ये सफर धीरे धीरे ही शुरू होता है। अगर इसमें जल्दबाजी या फिर जल्दी खत्म करने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई एकदम से अपनी ऊर्जा को जगाना चाहता है तो वो पागल भी हो सकता है। इसलिए ये सफर हमेशा धीरे धीरे ही किया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके आप अपने आप को समझ लेते हो और
और अपना जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो उससे आपको मतलब आप उससे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो। अगर आप एकदम से अगर आप अपनी ऊर्जा पर जोर दोगे जगाने के लिए, तो अगर वो एकदम से जाग गई तो सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। और जब कोई चीज़ एकदम से बदल जाती है तो उसे कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल होता है और समझना भी। इसलिए ज़्यादातर लोग पागल भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब जब कोई मेला जैसे कुंभ मेला लगता है, जब तब वहाँ पे बहुत सारे साधु लोग आते हैं, तो उनमें से अधिकांश साधु जो रहते हैं वो थोड़े यानी मेंटली इल लगते हैं हर किसी को। तो ये एक साइड इफेक्ट भी है अगर आप एकदम से अपनी ऊर्जा पर जोर देते हैं तो। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे होता है। यानी एक दिन सब ठीक हो जाता है लेकिन एक ही दिन में नहीं होता। अब बात करते हैं आखिर चेतना कैसे बढ़ाएं, यानी अपनी चेतना को कैसे रेस करें। सबसे पहला कदम है ध्यान यानी मेडिटेशन। रोज केवल 10 से 15 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें आते जाते देखें। दूसरा कदम है आत्म निरीक्षण। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा? क्या मैंने किसी को अनावश्यक दुख पहुंचाया? क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? तीसरा कदम है सत्संग और अच्छा ज्ञान। जैसे ज्ञान हम ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारा मन बनने लगता है। और चौथा कदम है करुणा और सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे आंतरिक विकास का महत्वपूर्ण भाग मानती हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जो मैं आपको ये कह रहा हूँ चीज़ें, अगर आप इसको फॉलो करोगे, अगर आप अपनी लाइफ में ये सब करना स्टार्ट कर दोगे, तभी आपकी कॉन्शियसनेस या फिर आपकी चेतना जागरूक होगी। यानी तभी आप सत्य के रास्ते पर चल सकते हो और एक दिन सत्य तक पहुंच सकते हो। अगर आप इस रास्ते पर चलते हो, अगर आप सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे और सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा आपको नॉलेज वाली वीडियो लग सकती है, लेकिन इस जो आपको नॉलेज मिलेगा या फिर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे आप आगे लोगों को भी बोलोगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन उससे आपकी इनर ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप अपनी इनर ग्रोथ चाहते हो, भीतर से जागना चाहते हो, तो आपको जो मैं कह रहा हूँ वो सब करना पड़ेगा। और वो भी एकदम सीरियस होके नहीं, यानी आपको जो आपकी डेली रूटीन रहती है उसमें आपको ऐड करना है ये सब, फिर जाके आपकी ग्रोथ होगी, यानी आपकी कॉन्शियसनेस जागेगी। अब बात करते हैं बिफोर इट्स टू लेट का क्या अर्थ है। इसका मतलब डर पैदा करना नहीं है, इसका अर्थ है कि समय सीमित है। हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है। अगर पूरी जिंदगी केवल भाग दौड़, तनाव और इच्छाओं में ही निकल गई तो शायद हम कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। और ऐसा आप खुद ही अभी सोचो 2 मिनट कि हम पैदा क्यों हुए हैं, या फिर हम पैदा होने से पहले कहाँ थे, और हमारी मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे, और ये लाइफ हम क्यों जी रहे हैं। और जो हमारा नाम रखा हुआ हम उसको ही खुद को समझ लेते हैं, और हमारे नाम के अलावा हम हैं क्या। यानी हमें अभी तक हमारा कुछ पता नहीं है कि हम आखिर हैं कौन। हम यानी अपनी जो बाहरी चीजें हैं उसी को अपना मान बैठ चुके हैं।
इसलिए जागरूक जीवन की शुरुआत किसी विशेष दिन से नहीं बल्कि आज से ही हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है हम कौन हैं, और बस जिंदगी जी रहे हैं और नए नए सपने देख रहे हैं। लेकिन हम सबको ये पता नहीं है कि हमारा लाइफ का असली पर्पस है क्या, या फिर हमारी लाइफ किस लिए है, हमें किसने बनाया है, क्यों बनाया है, ये सब हमें पता नहीं है। तो चेतना को ऊंचा उठाना कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर दिन थोड़ी अधिक जागरूक हर दिन थोड़ा अधिक जागरूक बनना, हर दिन थोड़ा कम क्रोधित होना, हर दिन थोड़ा अधिक दयालु बनना। यानी जैसे आपको पहले क्रोध आता था और आज के दिन आपने कोशिश करनी है अपने क्रोध को कम करने की, और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपना मेडिटेशन या फिर ध्यान का टाइम इंक्रीज करना है, और अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, या फिर देखते रहने की शुरुआत करनी है। यानी साक्षी भाव पैदा करना है आपको अपने अंदर। शायद यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। याद रखिए, सच्ची शक्ति बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, क्योंकि जितने भी लोग बाहर की दुनिया जीत चुके हैं वो अंदर से उतने ही हार चुके होते हैं। तो सच्ची शक्ति बाहर की दुनिया में जीतने में नहीं बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, भय और अहंकार को समझने और उन पर विजय पाने में है। अगर आज से हम केवल एक छोटा सा कदम भी जागरूक जीवन की ओर बढ़ाते हैं, तो समय के साथ आपका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने कभी कुछ इस तरह की चीज़ें महसूस की हो अपनी लाइफ में, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी मैं किसी वीडियो में शेयर करूं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।